आगे कंटिन्यू करते हैं। तो हिस्ट्री देख रहे थे। एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी और उसका फेवरेट सब्जेक्ट था जूलॉजी। ठीक है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन थी वो एरिस्टोटल ने दी थी, जो उसने ग्रोथ हैबिट्स के बेसिस पर दी थी। प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था, हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज़। और एनिमल्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, रेड ब्लडेड एनिमल्स और नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। यू नो ऑल अबाउट दैट। ठीक है। उसके बाद आया था थियोफ्रेस्टस। ठीक है। इसने उसे प्लांट्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स और ट्रीज। अंडर श्रब्स एक एक्स्ट्रा कैटेगरी ला दी बस, वो भी ग्रोथ हैबिट्स के बेसिस पे। ग्रोथ हैबिट्स इन द सेंस उसके साइजेस के बेसिस में, हर्ब्स छोटी होती हैं, फिर श्रब्स थोड़ी बड़ी, फिर ट्री सबसे बड़े। और थियोफ्रेस्टस ने एनुअल्स, बाइनियल्स और पेरिनियल्स का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है। उसके बाद आता है कैरोलस लीनियस, कार्ल वॉन लिन। लिन मतलब लैटिन ओरिजिन। ठीक है। लैटिन ओरिजिन सिस्टमैटिक्स वर्ड आया था, लैटिन ओरिजिन वर्ड सिस्टमा से, विच मीन्स सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जो मॉडर्न था। एंशियंट टाइम में एरिस्टोटल, ठीक है, इसे बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी एंड जूलॉजी। इसी ने स्टार्ट करी थी बायोलॉजी और क्लासिफिकेशन। फिर आता थियोफ्रेस्टर, फादर ऑफ एंशियंट टेक्सोनॉमी। ठीक है, ये भी उसी के टाइम का है। एरिस्टोटल ने हर्ब, शर्ब्स और ट्री में 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था प्लांट्स को और एनिमल्स को, रेड ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स में। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की जगह नॉन रेड ब्लडेड एनिमल्स ज़्यादा प्रेफर करेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी यही दे रखा है। ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि दोज विच हैड रेड ब्लड एंड दोज दैट डिड नॉट। ठीक है। उसके बाद आया थियोफ्रेस्टस, उसने 3 की जगह 4 कर दिए, एनुअल, बाइनल, पेरिनियल दे दी। फिर आया कैरोलस लीनियस, ये है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। ये रीसेंट टाइम का है, ये एंशियंट टाइम के हैं दोनों, ये रीसेंट टाइम का है कैरोलस लीनियस। इसने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है। तो वो कैसे दिया इसने, कैरोलस लीनियस था, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया इसने। लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, प्लांटी और एनिमेलिया में। अब इसके डीमेरिट्स भी थे भाई साहब। क्या क्या डीमेरिट्स थे? अब इसके अंदर बैक्टीरिया भी थे और यूकैरियोट्स भी थे, फंजाई भी थी और एल्गी भी थी। बैक्टीरिया जो है वो प्रोकैरियोट है, फंजाई और एल्गी यूकैरियोट है। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है जी। उसके बाद फंजाई और एल्गी, एल्गी है फोटोसिंथेटिक, फंजाई है नॉन फोटोसिंथेटिक, इन दोनों के बीच में भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया। फिर यूनिसेल्युलर, फंजाई में क्लेमाइडोमोनास यूनिसेल्युलर है, बाकी सब बैक्टीरिया भी यूनिसेल्युलर होते हैं, और मल्टी सेलुलर एल्गी और फंजाई भी होते हैं। और ये थर्ड पॉइंट है कि यूनिसेल्युलर और मल्टी सेलुलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया। तो इसका मेन क्लासिफिकेशन का जो बेसिस था वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। ठीक है। अब ये कुछ पॉइंट दे रखे हैं बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बेस के लिए, अकॉर्डिंग टू टेक्सोनोमिस्ट, जो कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स को देखते हैं। कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड नॉर्नल आर वन टेक्सोनोमिक स्पीशीज़। क्यों? क्योंकि इनके जो फ्लावर्स हैं वो सेम स्ट्रक्चर पोजेस करते हैं, इनके सबके फ्लावर्स सेम दिखते हैं, बिकॉज दे कंसिडर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल मतलब अपीयरेंस वाले, ठीक है, ऑफ द प्लांट, ना कि सेक्सुअल। बट कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड नॉर्नल लुक डिफरेंट। वो तो हम उसका फ्लावर देख रहे हैं ना, हमें तो फूल के स्ट्रक्चर की बात करनी है, because it is the fruit of the flower that we see. But flowers of these vegetables are morphological same, hence one species according to taxonomist. But अगर अर्नेस्ट मेयर के अकॉर्डिंग चलें, now question arises that if flowers are same in reproductive parts, then they can interbreed and hence must be called one species according to biological concept as well. जब मॉर्फोलॉजी सेम है फ्लावर्स की तो रिप्रोड्यूस भी करनी चाहिए आपस में। ठीक है। बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जो 3 हैं, कैबेज, कॉलीफ्लावर, नॉल, इनके जीनस सेम है, स्पीशीज़ अलग अलग है। ठीक है। इनके जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग सीजन्स में फ्लावर करते हैं।
इनके प्लांट्स अलग अलग सीजन्स में इनका फ्लावरिंग पीरियड अलग अलग है, ठीक है. बट अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिकल कंसेप्ट, कैबेज, कॉलीफ्लावर एंड नॉन आर थ्री डिफरेंट स्पीशीज. दिस इज सो बिकॉज फ्लावरिंग पीरियड ऑफ दीज वेजिटेबल्स आर डिफरेंट. ठीक है, फ्लावरिंग पीरियड अलग अलग है. एक जनवरी में हो रहा है, एक मार्च में हो रहा है, एक दिसंबर में हो रहा है. तो ये आपस में नेचुरली इंटरब्रीड नहीं कर सकते. इसीलिए इनको हम तीन डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज़ बोलते हैं. ठीक है, बायोलॉजिकल कंसेप्ट के दो मेन पॉइंट्स है कि नेचुरली इंटरब्रीड करने चाहिए. इसीलिए हमने म्यूल को भी कंसिडर नहीं किया था क्योंकि वो आर्टिफिशियली इंटरब्रेड था. प्लस सेकंड पॉइंट, वो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स बनाने चाहिए और म्यूल फर्टाइल भी नहीं होता. ठीक है, hence considered as three different species according to biological concept, but according to taxonomist it is one single species. ठीक है जी, अब इसमें से थोड़ा पढ़ लेते हैं. अर्नेस्ट मेयर, Darwin of 20th century proposed the biological concept of species. Mayer defined species in the form of biological concept. According to Mayer, all the members that can interbreed naturally among themselves and produce fertile offspring are the members of same species. But this definition of Mayer was incomplete because this definition is applicable only to sexually reproducing living beings. Because there are many organisms that have asexual mode of reproduction, example bacteria. बैक्टीरिया के क्लासिफिकेशन तो फिर इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो सेक्सुअली इंटरब्रीड करता ही नहीं. वो तो सिंपली सेल डिवीजन करता है, पेरेंट दो पार्ट्स में दो डॉटर सेल बनाता है और छुट्टी करता है. ठीक है, इसकी ये डीमेरिट ये है कि हर टाइप के ऑर्गेनिज्म के लिए एप्लीकेबल नहीं है. हर टाइप के ऑर्गेनिज्म इन द सेंस जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हो. द मेन कैरेक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ एनी स्पीशीज इन इंटरब्रीडिंग, बट दिस कैरेक्टर इज़ नॉट यूज इन टेक्सोनॉमी क्योंकि टेक्सोनॉमी में सेक्सुअल कैरेक्टर को कंसिडर ही नहीं करते, वो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसिडर करते हैं. ठीक है, इन टेक्सोनॉमी द डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीशीज इज मेनली ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स. ठीक है, बट जो ये तो अर्नेस्ट मेयर का कंसेप्ट था, बट जो कैरोलस लीनियस का कंसेप्ट था वो तो स्टेमन पे बेस्ड था ना. जो कैरोलस लीनियस ने मैं कॉन्सेप्ट दिया था किस बारे में, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, उसे हम सेक्सुअल क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं क्योंकि ये स्टेमन के स्टडी करके हमने दिया था. ठीक है, बट जो अर्नेस्ट मेयर का कॉन्सेप्ट है ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस्ड है, इसलिए सेक्सुअल नहीं है. When the species is determined on the basis of morphological character, it is called taxonomic species. ठीक है, in higher plants the determination of species is based on the morphology of flower because floral characters are more conservative as compared to vegetative character. ये बात भी सही है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर के बेसिस पे हम कर रहे हैं. अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है, पहले कंपैरिजन था सेक्सुअल कैरेक्टर का और वेजिटेटिव कैरेक्टर का, मतलब फ्लावर से रिलेटेड और बाकी रूट स्टेम लीफ से रिलेटेड. अब जो है डिफरेंस वो आ गया है अगेन वेजिटेटिव, प्लस उस वेजिटेटिव के अंदर फ्लावर की मॉर्फोलॉजी भी आ गई है. बट यहाँ पर इंटरब्रीडिंग का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जिसको हम डिफरेंशिएशन के लिए यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, वर्ड टेक्सोनॉमी वॉज प्रपोज बाय ए.पी.डी. कंडोले. टेक्सोनॉमी चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ए.पी.डी. कंडोले टेक्सोनॉमी. प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनॉमी, हमने टेक्सोनॉमी के 3 स्टेप्स पढ़े थे, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन. The practical significance of taxonomy is identification of unknown organism. It was Linnaeus who for the first time used biological system at large scale. Biological system of classification was given by Linnaeus, Magifera indica Linn. और टू सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन भी लीनियस ने दिया था. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन भी लीनियस ने दिया. इन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल मतलब इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे, मतलब बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल नहीं इकोनॉमिक. In artificial classification, plants are classified on the basis of 1 or 2 morphological characters. और नेचुरल में ग्रॉस मतलब ढेर सारे, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है. नेचुरल क्लासिफिकेशन, प्लांट्स आर क्लासिफाइड
ऑन द बेसिस ऑफ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ऑल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, जबकि आर्टिफिशियल में सिर्फ एक या दो ही लेते हैं और फ्यू लेते हैं। इन phonetic or numerical classification, plants are classified on the basis of number of similarities and dissimilarities. Species is the smallest taxonomic category and basic unit of classification. ठीक है, सही बात लिखा है. Each rank or taxon in fact represents a unit of classification. Rank, taxa, taxon, unit of classification सब सेम चीज़ है. These taxonomic groups categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregate. Morphological मतलब appearance से related, distinct biological entities मतलब nature से related, ये लगा लो. जैसे पोपट था और सिंघम था, तो उसमें सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं थे, ऑल्दो दोनों ने कपड़े सेम पहन रखे थे, बट दोनों के कैरेक्टर्स तो अलग है ना, दोनों की बायोलॉजिकल एंटिटीज़ तो अलग है ना. तो वही लिखा हुआ है, दीज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड आर नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, बायोलॉजिकल एंटिटीज़ भी इंपॉर्टेंट है. Herbarium sheets are arranged in universally accepted system of classification. In museum, insects are preserved in insect box after collecting, killing and peeling. बायोलॉजिकल कंसेप्ट इज़ बेस्ड ऑन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन. बिल्कुल सही लिखा है. ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनको पॉज करके देख लेंगे. ठीक है, ज़रूरत पड़ने में देख लेते हैं फिर भी एक बार ऐसी. सिंपल से सवाल है, इतनी कोई बड़ी तिगड़म नहीं है. अभी मॉडल में भी वही सब लिखा हुआ है. एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी. ही लाइक्स टू स्टडी बायोलॉजी एंड हिज फेवरेट सब्जेक्ट वाज जूलॉजी. He classified plants on the basis of morphological characters, growth habits in three groups: trees, shrubs, herbs. और इसने रेड ब्लडेड एनिमल्स और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को भी क्लासीफाई किया था. फ्रॉम एनिमल्स को रेड ब्लडेड कोल्ड ब्लडेड में क्लासीफाई किया था. थियोफ्रेस्टस, फादर ऑफ एंशिएंट प्लांट टैक्सोनॉमी. ठीक है, ये किताब का नाम याद रखना. क्लासिफाइड प्लांट किंगडम इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ हैबिट्स. अंडर शॉप्स ले आता है एक्स्ट्रा, वैसे ट्री श्रब्स, अंडर शॉप्स और हर्ब्स. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है. ही प्रपोज द टर्म्स एनिमल्स बाइनरी पेरिनियल. आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसी ना का, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है. ही प्रपोज द टर्म एनुअल बाइनरी पेरिनियल इंपॉर्टेंट है. कैरोलस लीनियस, इसकी एक खास इंपॉर्टेंट जो मॉडल से हमने मिला, स्वीडिश साइंटिस्ट. क्वेश्चन आ गया, हु ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्वीडिश साइंटिस्ट. तो आंसर जाएगा कैरोलस लीनियस. His real name was Carl Lin on the basis of Latin language, L for Latin, L for Linnaeus. ठीक है, और सिस्टमा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है सिस्टमैटिक्स, विच मीन सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स. सिस्टमा नेचुरी में था कि सिस्टमा नेचुरी बुक थी जिसके अंदर इसके बारे में एक्सप्लेनेशन कैरोलस लीनियस ने दिया था. फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट टेक्सोनॉमी. Linnaeus gave two kingdom system classification. He grouped plant and animal into two kingdom on the basis of presence and absence of cell wall. ठीक है, टू किंगडम क्लासिफिकेशन में ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स दैट इज फंजाई, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वर प्लेस इन सेम ग्रुप दैट इज प्लांटी. ठीक है, एक ये डीमेरिट थी दैट इज यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोट को सेम में डाल दिया. ठीक है, the character that unified this whole kingdom was that all the organism included had cell wall. और इसका बेसिस भी यही था, सेल वॉल के बेसिस पे इसने डिवाइड कर दिया था प्लांट्स और एनिमल्स को इंटू के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. यूनिसेल्युलर क्लामाइडोमोनास एंड क्लोरेला एंड मल्टीसेल्युलर स्पायरोगैरा वर प्लेस इन सेम ग्रुप एल्गी. एल्गी में स्पायरोगैरा भी है, क्लोरेला, क्लामाइडोमोनास भी है. ठीक है, जो कि यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर है. डिफरेंस होने के बावजूद ये सेम ग्रुप में है. इन दिस क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफ्रेंशिएट बिटवीन हेटेरोट्रॉफिक फंजाई एंड ऑटोट्रॉफिक ग्रीन प्लांट्स, दो दे ऑल्सो शोड अ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंस